हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ साझा भी करें। मेरे तन मन में आग लगा किसी का मन न तोड़ो, देखो, सुनो, जाने दो, छोड़ो। नारायण नारायण, बात हुई क्या कृष्ण मुरारी, क्यों उठी है सुंदर नारी। अच्छे समय पर आप पधारे, विपदा में है प्राण हमारे। रुक्मिणी कहे मेरे संग आओ, भामा कहे नाथ मत जाओ। जिसका निमंत्रण आया पहले, भगवान जाए उसके महले। नारायण रुक्मिणी के संग चले कन्हाई, भामा को ये बात न भाई। नारायण, क्यों बैठी हो खोई खोई, मेरे योग्य है सेवा कोई। भरी नहीं अभी घाव पुरानी, फिर आए हो आग लगानी। मैं सबका सेवक तुम जानो, चाहे बरक लो जो ना मानो। कोई उपाय आप बताएं, वो सौतन के घर ना जाए। अच्छा, तो एक व्रत रखोगी, अपने पति का दान करोगी। वाह वाह, ढूंढा खूब उपाय, आपसे तो बस राम बचा। इस दिन देखूं जिनके सपने, खो बैठूं प्रीतम अपने। तुम नहीं समझी कैसा खोना, उनके बराबर तोल के सोना। मूल ब्राह्मण को दे देना, मोहन को वापस ले लेना। बस इतना ही? आप करें व्रत की तैयारी, भामा जीते रुक्मिणी हारी। परंतु कृष्ण है भारी जितना, तेरे पास है सोना इतना। नारद जी, सोने के भंडार जो खोलूं, एक नहीं 100 कृष्ण में तोलूं। नारायण नारायण। ये तेरा सोना नकली है, मेरा मनमोहन असली है। मेरे पास जो था ले आई, दे दो मुझको कृष्ण कन्हई। दे दूं लेके जरा का सोना, मोहन है या कोई खिलौना। चल मुझको संसार में बेचो, दासों के बाजार में बेचो। लो ये तंबूरा बंसी बजैया, पकड़ो ये करताल कन्हैया। भामा स्वामी,
कैसा स्वामी, किसका स्वामी? स्वामी जी होगी नीलामी। नीलामी। सुनो सुनो है जाने वालो, है ये सस्ता माल उठा लो। सुनो सुनो है जाने वालो, है ये सस्ता माल उठा लो। सबके मन की आस में देखूं, कैसा सुंदर बात में देखूं। जीवन की नैया इसका नाम है कृष्ण कन्हैया, इसका नाम है कृष्ण कन्हैया। नगरी नगरी द्वारे मेरी भूल भुला दे, मेरी जतन कर कृष्ण मिला दे। आ भामो मैं तुझसे वारी, तू है मेरे कृष्ण की प्यारी। क्या ये दुख केवल तेरा है? जो तेरा है वो मेरा है। जीवन के साथ इस समय पुस्तकालय का अवलोकन कर रहे हैं। उसके पश्चात हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में चलेंगे। आगे बहुत मजा आएगा। आप बैठे रहिए। जो पीछे खड़े हैं, हम आपकी मजबूरी को समझ रहे हैं, लेकिन इसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हैं। क्या करें, जगह का अभाव है, इसलिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप पूरे मुस्तैदी से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और बच्चों की प्रतिभा और हुनर को। संतोष कुमार गुप्ता का विद्यालय आगे जाए और उमेश सिंह का विद्यालय आगे जाए। इसकी इन लोगों के बीच एक होड़ सी लगी हुई है और इस होड़ के क्रम में आपके बीच जिस विद्यालय पर हम और आप वीरेंद्र कुमार जी ने दिया, मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि प्रयास यही होगा कि चंद्रकांत पाठक प्रदेश में 1 नंबर राज्यपाल पुरस्कार से पुरस्कृत हो और उसकी कामना किया जाता है। इस आशा के विश्वास के साथ, व्यवस्था के साथ उस विद्यालय परिवार के बच्चे तो जरूर रहते हैं, लेकिन वहां बहुत अभिभावक नहीं रहते हैं। लेकिन आज आप देख लें, इस पीछे अभिभावकों से कुर्सियां भरी हुई है, जहां माँ बेटी का कार्यक्रम चल रहा है और अभिभावक का कार्यक्रम चल रहा है। एक अभिभावक बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चों को देख रहे हैं कि मेरे नौनिहाल जिसको अपने अध्यापकों के हाथों में सींचने और संवारने का दिया, और मेरे बच्चे आज क्या कर रहे हैं। और उन बच्चों को पूरी तन्मयता के साथ इस विद्यालय परिवार के एक शिक्षक, चाहे सुजीत जी हो, चाहे शिक्षा मंत्री हरिंदर जी हो, चाहे इस विद्यालय परिवार की बहनें हो, पूरी तन्मयता के साथ सींचने का कार्य किए हैं। और आपके संचालक महोदय ने बताया कि 6 अध्यापक शिक्षा मित्र लेकर के हैं और 6 में लगभग 850, 450 बच्चे आपके बीच आप देख रहे थे, पेपर को आपके पास मिल रहा था। कई कक्षाएं चल रही है, एक क्लास से कई कक्षाएं चल रही हैं। निश्चित रूप से वो ईमानदार और कर्मठ अध्यापक हैं
तभी उन बच्चों को सींच करके और सवार करके इस मंच पे लाने का भी कार्य किए और निपुण बनाने में प्रथम योगदान दे रहे हैं। ऐसे वक्त गुरुजन का मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, एक अध्यापिका का सम्मान करता हूँ, शिक्षा मित्र का भी सम्मान करता हूँ। उस समय भी हम लोगों से लड़ने का काम करते थे, आज भी लड़ते लड़ते जिला अध्यक्ष बन गए हैं। मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं इस सारे पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए काम करते हुए मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी विद्यालय का छात्र रहा हूं। मेरा गांव श्रीपुरा पड़ता है, लेकिन मेरा सेंटर जो है, और बहुत कुछ तो कहने की थी बात, लेकिन हम लोगों को समय बहुत कम दिया गया है। लेकिन आपसे हमारी दिशा की बैठक में मुलाकात हुई थी और उसमें चर्चा हो रही थी कि समय से बच्चों की कापी किताब वगैरह का प्रबंध नहीं हो पा रहा है, उसको भी सुनिश्चित करने की कृपा करेंगे श्रीमान। और कुछ नहीं कहना आपसे, आप इस विद्यालय परिवार के गार्जियन हैं। कमियां हर लोगों से होती है, लेकिन जो गुरुओं के द्वारा जो सम्मान दिया जाता है, जब हम लोग पढ़ते थे, बीमार होते थे, तो हमारे गुरु अपने साइकिल में बैठा के हमको हॉस्पिटल ले जाने का, उस समय झोला छाप डॉक्टर नहीं हुआ करते थे श्रीमान, लेकिन एक लगा हुआ करता था उस समय कि अपने साइकिल में बैठा कर हॉस्पिटल ले जाकर दवा कराते थे। इस समय के भी गुरुजन भी हम देख रहे हैं कि अपने पैकेट से पैसा लगा के लड़कों का ड्रेस, कापी, किताब वगैरह की व्यवस्था करते हैं, जो अपनत्व इस परिवार से मिलता है। सर, मैं कहीं नहीं पाया। बहुत प्राइवेट विद्यालयों में भी हम लोग मुख्य अतिथि बने, जो सम्मान बच्चों के प्रति, जो लगाव, जो शिक्षा की ऊंचाई इन लोगों से मिलती है, हमें तो आशा नहीं है कि कहीं मिलती हो। हमारे अभिभावक अभी भी दिग्भ्रमित है, जाके 10 जो पढ़ा, 10 में जो न पढ़ा हो, जो इंटर न पढ़ा हो, उसके यहाँ शिक्षा के लिए अपने बच्चों को भेजते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे ट्रेंड मास्टर हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के, जो हाई स्कूल इंटर के, बीएससी के लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। मैं जैसे गुरु लोगों को मैं प्राप्त करते हुए अपनी पढ़ाई को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरे आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ ये था कि आप अभिभावक बंधु विद्यालय तक आए, विद्यालय की व्यवस्थाओं का अवलोकन करें। आप लोग जो भी अभिभावक आए हैं, उनसे मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप सारे कमरों में घूम के देखिएगा, सिर्फ इस प्रदर्शनी को मत देखिए, सारे कमरों को घूम के देखिए, शौचालय देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए, और घर जाकर इस बात का मूल्यांकन कीजिए कि हम बच्चों को अगर विद्यालय भेजते हैं तो उसको किस प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है। अभी भाई डॉक्टर राजेश पांडे जी ने एक चर्चा किया था, एनईपी में एक योजना भी है ECCE की, वो बच्चों की देखभाल से संबंधित है, गर्भाधारण से लेकर के और उसके जन्म तक। गर्भाधारण के समय, जन्म के समय और जन्म के बाद जो परिस्थितियां हैं, उनको सुगम बनाने के लिए शासन द्वारा व्यवस्थाएं संचालित की जा रही हैं। तो इस बात का चिंतन अवश्य किया जाना चाहिए। पीएम श्री विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय पीएम श्री विद्यालय शिवपुर में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से आज के करियर गाइडेंस समापेटी मेला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे आदरणीय इस ब्लॉक के लोकप्रिय ब्लॉक प्रमुख श्री चंद्रभूषण सिंह जी, प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह, महामंत्री श्री राजेश पांडे जी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री अजय मिश्रा जी, इस ब्लॉक के ब्लॉक इकाई के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह जी, डुबे जी, शैलेंद्र यादव जी, व्यास जी, और इस विकास खंड के लोकप्रिय बीओ साहब श्री वीरेंद्र जी, सम्मानित इस विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्री चंद्रकांत पाठक जी, सहायक अध्यापक सुजीत कुमार सिंह, रमेश कुमार गुप्त जी, श्रीमती पूनम जी, श्रीमती कालिंदी यादव जी, श्रीमती रेशमी भारती जी, श्री हरेंद्र राम जी, और आज के कार्यक्रम में हमारे सम्मानित चारों आरपी श्री कमलेश मिश्र जी, अंगद वर्मा जी, सुहेल अहमद जी और ब्रजेश प्रसाद जी, और प्राथमिक विद्यालय शेखपुरा के श्री उमेश जी, और सम्मानित इस ब्लॉक के जितने भी हमारे शिक्षक
शिक्षिकाएं, शिक्षामित्र, अनुदेशक और आज के इस कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे अभिभावकगण, सम्मानित इस विकास इस गांव के प्रधान जी और सम्मानित जो मीडिया से भी आए हुए हैं और जितने भी महानुभाव यहाँ आज उपस्थित हैं, आप सभी को हृदय से आभार। हम बस 1 घंटे के लिए आज यहाँ आए थे, लेकिन हमारी भी अंदर से इच्छा नहीं हुई कि हम इस कार्यक्रम को छोड़कर जाएं। पहली बार किसी कार्यक्रम में इतने अभिभावक, किसी प्राथमिक विद्यालय में, हम जौनपुर में भी सेवा किए, यहाँ बलिया में भी पहली बार इतने हमारे अभिभावक यहाँ उपस्थित हैं। अक्सर आप लोग अपनी स्वेच्छा से आए हुए, किसी को हम जबरन यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, तो आप पूरे अभिभावक को आज के कार्यक्रम में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करने के लिए हृदय से आभार कि आप लोग के ही उपस्थिति से आज का ये कार्यक्रम सफल हो सका। आज आप लोग उपस्थित नहीं होते तो यह कार्यक्रम इतना सफल नहीं हो पाता। यहाँ के आरपी मिश्रा जी भी ने अपनी बातों को रखा है। निश्चित रूप से करियर गाइडेंस हो, चाहे माँ बेटी कार्यक्रम हो, कोई भी समाज में हर चीज को देखता है। बड़ी तेजी से स्थितियां बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं और बिना शिक्षा के महिलाएं अपने अधिकारों की मांग नहीं उठा सकती, चाहे सामाजिक क्षेत्र की मांग हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र की मांग हो। अगर पढ़ी लिखी नहीं रहेंगे तो कहीं रोजगार में भी अपना स्थान नहीं पा सकेंगे। तो निश्चित रूप से जो सरकार प्रयास कर रही है महिलाओं के लिए, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या कन्या सुकन्या समृद्धि योजना हो या कन्या सुमंगला योजना हो, कई तरह की योजनाएं हैं जो महिलाओं को सशक्त करने के लिए लाई गई हैं। उस योजनाओं का हम रिजल्ट भी देख रहे हैं। चाहे आज खेल हो, ओलंपिक खेल जो विश्व का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ माना जाता है, भारत की तरफ से उसमें पुरुष और महिला दोनों प्रतिभाग करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो पदक लाया जा रहा है वो महिलाओं की तरफ से लाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो प्रयास किया जा रहा है उसका फल भी दिखाई दे रहा है। चाहे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा होती है, जिसमें IAS बनते हो या PCS बनते हो, SDM बनते हो, चाहे जिसमें भी बनते हो, पिछले 10 साल का पहले का हम अगर रिजल्ट पे, इतिहास पे रिजल्ट पर प्रकाश डालें तो उसमें महिलाओं की भागीदारी रिजल्ट में बहुत कम रहती थी। लेकिन आज जितने भी पिछले 5 से 6 साल से रिजल्ट आ रहे हैं संघ लोक सेवा आयोग के, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग के, चाहे अन्य जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ी है। महिलाएं उसमें जो है कि टॉप भी कर रही हैं। टॉप 10 में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक रह रही है। तो निश्चित रूप से जो समाज की सोच बदली हुई है, जो हमारे समाज की धारणा बदली हुई है कि हम महिलाओं को पढ़ाएंगे, बेटियों का एक निश्चित मुकाम को हासिल कर सकेंगे, उसका परिणाम भी हम लोग यथावत देख रहे हैं। यहाँ जो भी कार्यक्रम बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसमें बेटियों की संख्या अधिकतम थी और निश्चित रूप से बहुत ही मनमोहक कार्यक्रम इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया। इनके हम गुरुजन जो इनको ट्रेनिंग दिए थे, जो इस तरह के कार्यक्रम के लिए तैयार किए थे, उन गुरुजनों को भी हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से आपकी परवरिश से इन बच्चों का जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, इतना अच्छा कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, यह इस तरह के कार्यक्रम या इस तरह का माहौल बेसिक शिक्षा परिषद की बदलती तस्वीर को भी प्रस्तुत करता है कि बेसिक शिक्षा के विद्यालय भी, किसी भी विद्यालय, चाहे कॉन्वेंट हो चाहे किसी भी तरह के विद्यालय हो, उनसे किसी भी तरह से कम न हो। रही बात करियर गाइडेंस की बात रही, तो पहले की बात जो तकनीक दे रहा तो बड़ी तेजी से उसकी लोकप्रियता बढ़ जा रही है। यूट्यूब के माध्यम से हमारे जो स्थानीय गायक हैं, जो स्थानीय कलाकार हैं, उनको पहचान मिली है। तो निश्चित रूप से जो आज बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, गायन ही प्रस्तुत किए हैं, आगे जाके हो सकता है कि नौकरी न बन पाए, PCS IAS PCS डॉक्टर इंजीनियर न बन पाए, लेकिन वो अपने स्थानीय संस्कृति में गायक हो जाए। तो जितनी लोकप्रियता एक गायक को मिल जा रही है, शायद उतनी एक अधिकारी को नहीं मिल जा रही है। एक खिलाड़ी IPL में बिक जा रहा है, रातों रात उसको पूरा देश जान रहा है, करोड़ों में बिक जा रहे हैं, पूरा देश उनको जान जा रहा है खिलाड़ी को। लेकिन जो हमारी एक भारतीय संस्कृति, आज की जो पहले कहावत थी, खेलेंगे कूदेंगे होंगे खराब, पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे नवाब, उस तरह की धारणा को हम लोग बदल दिए हैं। आज बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है और सर्वांगीण विकास के तहत ही बच्चों को चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे अन्य व्यवसायिक जो गतिविधियां हैं, उसमें बच्चों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि बच्चे कहीं भी अपना पढ़ाई करें, एक अपने पैर पर आने वाले समय में खड़े हों और देश को विकसित बनाने में सपना है भारत को कि विकसित भारत बनाना 2047 तक। प्राचीन काल में तो भारत एक समृद्ध देश था, लेकिन विदेशी आक्रमणकारियों, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों की वजह से देश हमारा पिछड़ता गया। जब देश आजाद हुआ तो उस समय एक
अंतिम पावदान पर विश्व में खड़ा हुआ था, लेकिन आज हमारा देश अपनी शिक्षा की बदौलत आज विश्व की शक्तिशाली जो कि 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। हमारा अच्छा क्षेत्र हो चाहे जिस क्षेत्र में हो, पूरे विश्व में अगर हम अपना नाम रोशन कर रहे हैं, देश का नाम रोशन हो रहा है, उसमें इसी शिक्षा का योगदान, इसी शिक्षा की बदौलत हम आगे आने वाले समय में जो है कि अपने निरंतर बढ़त को बनाए रखेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में जो पीएम श्री विद्यालय है, निश्चित रूप से विद्यालय आपका प्रथम दृष्टि हम देखें, अवलोकन भी किए, आपके विद्यालय में हर सुविधाएं उपलब्ध रही। और प्रमुख जी को भी हम अवगत कराना चाहेंगे, पीएम श्री विद्यालयों की सरकार की विशेष जो है कि विशेष सरकार द्वारा विशेष योगदान दिया जा रहा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे कंपोजिट ग्रांट हो, चाहे TLM हो, अन्य विभिन्न तरह की सुविधाएं पीएम श्री विद्यालयों में दिया जा रहा है। और पीएम श्री विद्यालय खोलने का एक मुख्य लक्ष्य जो सरकार का है, यह विद्यालय अपने आसपास के विद्यालयों के लिए रोल मॉडल के विद्यालय के रूप में रहेंगे। इन विद्यालयों को देखकर, इन विद्यालयों के बच्चों को देखकर जो हमारे इसके बगल के जो परिवेश में जो विद्यालय हैं, जो बच्चे हैं, वह कुछ सीख सकेंगे। और इन्हीं विद्यालयों का अनुसरण पे हमारे प्राथमिक विद्यालयों का और अन्य विद्यालयों का सुधार हो सकेगा। तो निश्चित अभी पीएम श्री विद्यालयों में शुरुआती है, आने वाले समय में 2-4 साल बाद आप देखेंगे इसी पीएम श्री विद्यालय में लोग एडमिशन के लिए लाइन लगाएंगे, सोर्स लगाएंगे। वैसे इस विद्यालय में एडमिशन की कमी नहीं, 400 से ऊपर इस विद्यालय में एडमिशन है। इसके लिए भी पूरे यहाँ के स्टाफ को हृदय से आभार कि आपके विद्यालय में शिक्षक अनुपात में बच्चों की संख्या अधिक है। और निश्चित ही आप लोगों की मेहनत की वजह से इतना नामांकन यहाँ संभव हो सका है। प्रमुख जी को भी हृदय से धन्यवाद कि सिलेंडर बोर्ड पे जो कायाकल्प 19 पैरामीटर पे विद्यालयों को संतृप्त किया जाता है, उसमें बेगवार वाली जो जनपद बलिया में बेगवारवाड़ी ब्लॉक है, उसमें सारे 16 पैरामीटर पे सारे विद्यालय संतृप्त हैं। सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग में हम लोगों के विद्यालय का नाम, ब्लॉक का नाम नहीं लिया जाता। इसके लिए आपको हृदय से आभार कि आपकी रुचि और आपके मार्गदर्शन में, आपके सहयोग से यहाँ के बेगवारवाड़ी के अत्यधिक विद्यालयों का कायाकल्प हो सका। और निश्चित रूप से आप जितना समय दिए, आप लोगों के पास भी बहुत ज़्यादा काम होते हैं, बड़ी जिम्मेदारी वाली पोस्ट आपकी भी है। निश्चित रूप से आप प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हैं और इस विद्यालय में पढ़े हैं, और प्राथमिक विद्यालय की आप अहमियत को समझ रहे हैं, तभी इस विद्यालय में आपके द्वारा इतना समय दिया गया। इसके लिए भी आपको हृदय से धन्यवाद। और जितने भी आपके प्राथमिक विद्यालय में पढ़े हैं, जब हम लोग पढ़ाई करते थे विद्यालय में, उस समय कोई किसी तरह की सुविधाएं नहीं थी। काट और पटरी उटरी जो होती थी उसी पर पढ़ाई की गई, कोई किसी तरह की सुविधा नहीं थी। और आज तो विद्यालयों में बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं। स्मार्ट क्लास है, चाहे पीएम श्री में स्मार्ट क्लास हो, स्मार्ट टीवी है, तरह तरह की यहाँ सुविधाएं दी जा रही हैं। तो आप भी धैर्य बनाए रखिए। जो बच्चे आपके यहाँ पढ़ रहे हैं, बस आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि आपके बच्चे का रेगुलर आएंगे स्कूलों में, रेगुलर अगर आएंगे, रोज आएंगे विद्यालय में, तो आपके बच्चे पढ़ने भी अच्छे रहेंगे और इनको आगे जो कक्षा 6 में जाएंगे या आगे जाएंगे, अगर यहाँ 5 तक की पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे तो निश्चित रूप से इनको एक अच्छे जगह रोजगार मिलेगा। हम लोग भी बताएंगे, जितने भी हमारे खंड शिक्षा अधिकारी हों या जितने यहाँ लोग मंच पे संबोधन नहीं होना चाहिए कि प्राथमिक विद्यालय में हमारा बच्चा पढ़ेगा तो किसी अच्छे पोस्ट पर चयनित नहीं हो पाए। इस तरह के भ्रम को आप निकालिए। बिना हमारे अभिभावक या जो बच्चे पढ़ रहे उनके गार्जियन के सहयोग के, न हमारे टीचर, यहाँ हमारे जो शिक्षक हैं वो बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे, न हम लोग भी चाह के न दे पाएंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने बच्चों को स्कूल भेजिए। निश्चित रूप से आपके बच्चे आने वाले समय में एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकेंगे। आज के इस कार्यक्रम को कराने के लिए इस प्राथमिक विद्यालय पीएम श्री शिवपुर के सभी शिक्षकों को, इस प्राथमिक शिक्षक संघ के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय, जिला प्रमुख जी को, पूरे सभी लोगों को, पूरे अभिभावक को हृदय से आभार कि आपने इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। और पुनः बच्चों को भी आशीर्वाद कि आपके उज्जवल भविष्य की हम कामनाएं करते हैं कि आपने हर गुण विधा दिखा आपके कार्यक्रम से हम अवलोकन कर लिए कि आप योग्य और अच्छे होनहार बच्चे हैं। अगर इसी तरह से आप करेंगे तो निरंतर आप अपने माता पिता, आप अपने ब्लॉक, आप जनपद, अपने प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय